हेलो, मैं एडवोकेट दिलीप बागवार। इस वीडियो में मैं पतंजलि मामले से जुड़ी जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसमें आज 23 अप्रैल को क्या हुआ उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है, इससे पहले भी बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने जो कोरोना के दौरान मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स किए हुए थे उसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है एक याचिका बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ लगाई हुई थी, जिसमें जो है इन पे एक विदाउट एविडेंस बेस्ड कोरोनिल जैसी दवाई को जो है कोरोना के खिलाफ एक अच्छा सशक्त दवाई बताई थी और उससे इम्यूनिटी बूस्ट करने जैसे भ्रामक दावे किए थे, जिसके खिलाफ जो है आईएमए सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो मिसलीडिंग एक्ट का जो मामला हुआ था उसके बाद इन पे जो है बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी और बाबा रामदेव पर जो है कंटेम्प्ट पिटीशन लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे जो है इससे पहले भी 2 बार बाबा रामदेव ने जो है एक एपोलॉजी देने की कोशिश की, पर सुप्रीम कोर्ट उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। इस कंटेम्प्ट पिटीशन की जो सुनवाई है वो जस्टिस हेमा कोहली और एहसान उल्ला अमानुल्ला खान की जस्टिस अमानुल्ला खान की बेंच जो है इसकी सुनवाई कर रही है। आज जो है इस 23 अप्रैल के दिन में सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर फिर से लगा हुआ था और लास्ट डेट पे हेमा कोहली और जस्टिस ऐसा अमानुल्ला खान की बेंच ने कहा था कि आपको एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है पब्लिकली न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करनी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आज क्या हुआ, कैसे ये प्रोसीडिंग चली। तो जैसे ही शुरुआत होती है तो जस्टिस हेमा कोहली जी पूछती हैं कि आपने जो डायरेक्शंस थे उसके लिए क्या किया। तो इसमें जो पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से बाबा रामदेव की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने रिप्लाई किया कि हमने जो है अनकंडीशनल अपोलॉजी जो है पब्लिश की है। तो इस अपोलॉजी को देखने के बाद जस्टिस हेमा कोहली ने 2 बातें पूछी। क्या आपकी अपोलॉजी जो है आपकी एडवर्टाइजमेंट जैसे जो कि भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करने के लिए जिस तरीके की ऐड दी जाती है, क्या उसी के साइज व फॉन्ट की है। और ये एक और बात संज्ञान में आई कि जो अपोलॉजी पेपर में न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है वो अपोलॉजी जो है कल पब्लिश की गई है, मतलब कि 23 तारीख को इस मामले की सुनवाई थी, उससे एक दिन पहले ये जो है अपोलॉजी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश की गई है। अब इसमें मुकुल रोहतगी आगे बताते हैं कि हमने जो है 67 न्यूज़पेपर्स में 67 न्यूज़पेपर्स में ऐसी अपोलॉजी पब्लिश की है, जिसमें टोटल खर्चा जो आया है वो 10 लाख रुपए की कॉस्ट का इसमें खर्चा आया है और उसमें वो टेंडर करते हैं और साथ ही उसमें इस अपोलॉजी में स्टेट किया गया है कि हम जो है जो जुडिशरी है उसके प्रति अटमोस्ट रिस्पेक्ट रखते हैं। तो चूंकि ये जो अपोलॉजी थी वो फाइल नहीं थी, ऑन रिकॉर्ड पे नहीं थी, तो इसमें जो है डायरेक्शंस कुछ दिए गए हैं उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और आगे प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ, तो जब ये सारे आर्ग्यूमेंट्स में एक्सचेंज हो रहे थे तो तभी जस्टिस हेमा कोहली बेंच ने पूछा कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कौन आया है, क्योंकि उन्हें उनकी तरफ से प्रेजेंट करते हुए कोई प्रतीत होता हुआ नहीं दिखा। तो इसमें इसके अलावा क्या हुआ कि जो पिटिशनर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसने ये पिटीशन लगाई थी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, उस पे भी आज जो है एक उसके प्रति भी एक सख्त रवैया अपनाया गया, जिसमें कोर्ट नोट करता है कि पतंजलि ही इकलौती ऐसी एफएमसीजी नहीं है जो इस तरीके के भ्रामक विज्ञापनों की बात करती है, विज्ञापन दिए हुए हैं। उन्होंने अदर एफएमसीजी को भी पॉइंट आउट करते हुए कहा कि अदर एफएमसीजी भी ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को इंडोर्स करते हैं और उनका बेंच का मानना था कि चूंकि इस तरीके के जब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं तो पब्लिक को टेकिंग फॉर ए राइड रहते हैं, पर्टिकुलरली उसमें मेंशन किया गया जैसे कि हेल्थ अफेक्ट होती है न्यूबॉर्न बेबीज की, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की और सीनियर सिटीजन्स की, जो कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स को जो है कंज्यूम करते हैं। और आगे मैं जैसा कि हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि हुआ क्या है कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट के काउंसिल्स के बारे में पूछा गया था और चूंकि जो रूल्स हैं
रूल्स में कैसे क्लैरिफाई कर दिया गया और पतंजलि को एक जो है विशेष तरीके से छूट दी गई, उसको भी कोर्ट ने अपने नोटिस में लिया और कहा कि हम केवल एक पर्टिकुलर एफएमसीजी कंपनी को ही पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं करेंगे। ये चूंकि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसमें इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कुछ पार्टीज को इम्प्लीड करने का मतलब उन्हें इस मैटर में पार्टी बनाने के लिए जो है कोर्ट ने डायरेक्शंस किए, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को इम्प्लीड करने की बात की गई। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रजिस्टरिंग जो बॉडी है नेशनल मेडिकल कमीशन, उसको भी इम्प्लीड करने के जो है डायरेक्शंस जो है हेमा कोहली जी की बेंच जो है जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस एहसान अमानुल्लाह खान, उनकी बेंच ने जो है डायरेक्शन दिए ताकि नेशनल मेडिकल कमीशन जैसी जो बॉडी है वो कोर्ट को इस मामले को में असिस्ट कर सके। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को जो है डायरेक्ट किया गया कि आप जो है 3 सालों के दौरान ऐसे मिसलीडिंग एक्ट्स देने वाली एफएमसीजी कंपनियों के खिलाफ क्या एक्शंस लिए हैं उसका एक एफिडेविट जो है आप कोर्ट को जो है देंगे। अब चूंकि इसमें हुआ क्या था कि जो 67 न्यूज़पेपर्स में ये विज्ञापन दिया गया था, अनकंडीशनल एपोलॉजी जो दी गई थी बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से, तो उसमें ये था कि वो चूंकि ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, तो इसको कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि विद इन 2 डेज जो भी आपने अनकंडीशनल एपोलॉजी दी हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऑन रिकॉर्ड फाइल कर दें। और साथ ही कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो यूनियन गवर्नमेंट का मैटर हो और ये जो अनकंडीशनल एपोलॉजी पतंजलि आयुर्वेद उससे रिलेटेड मैटर को जो है सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। अब चूंकि इस मसले में कई पार्टियों को इम्प्लीट किया गया है, यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट की सेंट्रल एजेंसी, इसके अलावा स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को भी इम्प्लीट करने के डायरेक्शन दिए गए। तो अब ये मसला केवल एक एफएमसीजी जैसा कि पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ही नहीं है, अब इसमें जो है लार्जर इंटरेस्ट और ब्रॉडर पिक्चर को देखा जा रहा है। तो ऐसी ही सुनवाई जो लार्जर इंटरेस्ट में है और मिसलीडिंग एड में बाकी एफएमसीजी के पे जो एक्टिविटीज को देखेगी, तो उसकी सुनवाई 7 मई को होगी। बाकी यूनियन गवर्नमेंट और पतंजलि आयुर्वेद के मसले पर सुनवाई जो है 30 अप्रैल को होगी। तो बड़ा ही मज़ेदार जो है प्रोसीडिंग चली और इससे रिलेटेड और आगे जो भी अपडेट होंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें ऐसे ही जो है इंफॉर्मेटिव और लीगल कंटेंट के लिए जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें।